नमस्कार साथियों, आज हम जानने वाले हैं भक्ति आंदोलन के महान संत, समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के बारे में, जिनका जीवन केवल भक्ति तक सीमित नहीं था। उन्होंने समाज में समानता और इंसानियत की मशाल जलाई। 12 फरवरी 2025 को हम उनकी 648वीं जयंती मना रहे हैं। आइए जानते हैं उनके जीवन, शिक्षाओं और वर्तमान जीवन में उनकी प्रासंगिकता के बारे में। गुरु रविदास जी का जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास सीर गोवर्धनपुरम गांव में माघ पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनकी माता कर्मा देवी और पिता संतोष दास चमड़े का काम करने वाले चमार समुदाय से थे। उनका विवाह लोना देवी से हुआ और उनके पुत्र का नाम विजय दास था। गुरु रविदास जी 15वीं और 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत थे, जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा यहाँ पर आध्यात्मिक गुरु, कवि और समाज सुधारक के रूप में सम्मानित होते हैं। गुरु रविदास जी निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रमुख संतों में से एक थे। निर्गुण भक्ति का अर्थ ईश्वर को निराकार, अज्ञेय और बिना किसी रूप में मानना। इस परंपरा में बाहरी पूजा, मंदिर और मूर्तियों के बजाय आंतरिक साधना और भक्ति को महत्व दिया गया है। भक्ति परंपरा के अन्य संतों में कबीरदास जी और दादू दयाल भी शामिल है। गुरु रविदास जी के अनुसार सच्ची भक्ति वही है जिसमें मनुष्य समर्पण, प्रेम और समता की भावना से जुड़ा हो। गुरु रविदास जी भक्ति आंदोलन की महान कवियत्री मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु थे। मीराबाई अपने एक भजन में लिखती है, सदगुरु संत मिले रविदास, मीरा देव की करे वंदना आस। अर्थात मुझे संत रविदास जी के रूप में गुरु मिले जिससे जीवन में पूर्णता प्राप्त हुई। राजस्थान के चित्तौड़ में मीराबाई के मंदिर के सामने रविदास जी की छतरी बनी है, जिस पर आज भी रविदास जी के पद चिन्ह चिन्हित है। गुरु रविदास जी अपने समय में बड़े बड़े संतों और गुरुओं से मिले। वह सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक से भी मिले। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में रविदास जी की रचनाएं भी शामिल है। गुरु रविदास जी ने रविदास पंथ की स्थापना की थी, जिसकी प्रमुख शिक्षा थी भक्ति मार्ग, मूर्ति पूजा से अधिक आत्मा की शुद्धि और भक्ति पे जोर। सामाजिक समानता, सत्य, प्रेम, सेवा, इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म बताया। परिश्रम का सम्मान, मेहनत करने वाले को सबसे बड़ा भक्त माना। उन्होंने एक आदर्श समाज बेगमपुरा की कल्पना की, जहाँ कोई जाति भेदभाव न हो, दुख, अन्याय या शोषण ना हो, सबको समान अधिकार मिले, प्रेम, सद्भाव और भक्ति का राज्य हो। रविदास पंथ के अनुयायी अपना परिचय रैदासी, रविदासिया या रेगर कहकर देते हैं। रविदास जी की जीवनी पर 1983 में भारतीय भक्ति फिल्म संत रविदास की अमर कहानी भी बन चुकी है, जिसका निर्देशन बाबू भाई मिस्त्री ने किया था। रविदास जी की जयंती पर सीर गोवर्धनपुरा में उनके जन्म स्थान पर भव्य उत्सव आयोजित किया जाता है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात यहाँ पर भी रविदास जी की जयंती बड़ी उत्साह के साथ मनाई जाती है। शोभा यात्राएं निकाली जाती है, लंगर लगाए जाते हैं। गुरु रविदास जी के संदेश देश की सीमाओं से परे विदेशों में भी फैले हुए हैं, जिसे हम विदेशों में उनकी जयंती पर जुलूस निकालते हुए देख सकते हैं। आप नासिनु जो फिजी में है, बर्मिंघम जो यूके में है, फोलेसील जो यूके में है, पिट्सबर्ग कैलिफोर्निया जो यूएसए में है, वहां आप गुरु रविदास जी के बने हुए गुरुद्वारे और मंदिर देख सकते हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भी वहां के रविदास जी के मंदिर में दर्शन करने जा चुके हैं। हमारे देश में बात करें तो देश के पीएम नरेंद्र मोदी गुरु रविदास जी के जन्म स्थान पर दर्शन करने जा चुके हैं। पंजाब के गुरुद्वारे में रविदास जी के भजन करते हुए आप उन्हें देख सकते हैं। गुरु रविदास जी का सबसे बड़ा मंदिर मध्य प्रदेश के सागर में बनाया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन 2023 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही किया गया है, जो 100 करोड़ की लागत के साथ 11 एकड़ भूमि में बनाया जा रहा है। और खास बात जाने तो इस मंदिर में एक लोहे की कील का भी उपयोग नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 2001 में भारत सरकार के द्वारा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। अंत में यही कहना चाहूंगा कि गुरु रविदास जी केवल एक संत नहीं थे, वो सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति का अर्थ है प्रेम, समानता और सेवा। मन चंगा तो कटौती में गंगा। यह सीख आज भी हमें आत्मशुद्धि और सच्ची भक्ति की राह दिखाती है। आशा करता हूँ आपको कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और ऐसा हुआ है
तो वीडियो को सिर्फ शेयर कर दीजिएगा। जय रविदास, जय हिंद।